समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे संबंधित ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर में साथियों जानेंगे रिव्यू पिटीशन को लेकर के, अंतरिम राहत को लेकर के जो नोटिस जारी हुई है उसके परपेच में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। कोड नंबर 3 में आइटम नंबर 13 पर साथियों जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी इनकी सुनवाई हुई। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आपकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन जिनके डायरी नंबर हम आपको इंगित कराएंगे। डायरी नंबर 34,898/2024, साथ ही इसी में कनेक्टेड आपकी डायरी नंबर 38,401/2024, 38,403/2024, 38,409/2024 और डायरी नंबर 42,144/2024। 27/9/2024 यानी आज जो सुनवाई हुई उसी का आदेश आप सभी के सामने है। यह सुनवाई हुई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन सर की बेंच में। बात कर लें पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट DS नायडू और ANS नंदकर्णी सर जो है आर्गुमेंट किया है। अगर बात कर लें साथियों जो आदेश आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ साथ विविध आवेदनों पर नोटिस जारी करें। तो देख सकते हैं कि अंतरिम राहत के साथ जो विविध आवेदन यानी याचिकाएं थीं कहीं ना कहीं उन पर नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दस्ती की भी अनुमति है। नंबर 3, सामान्य तरीके के अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी के स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की स्वतंत्रता दी जाती है। समीक्षा याचिका संख्या 4961/2024 के साथ टैग करें और 4 सप्ताह बाद इन सभी मामलों की सुनवाई की जो है सूची बनाएं। ये यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। यानी अगर हम बात कर लें जो नोटिस इशू करने के साथ साथ अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ को लेकर के जो कहीं ना कहीं प्रेयर की गई थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। बात कर लें साथियों, यहाँ पर बात कर लें विशेष तौर पर बड़ा निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि टैग विद रिव्यू पिटीशन, और सबसे बड़ी निष्कर्ष की स्थिति यही है कि अब 4 सप्ताह बाद इन समस्त मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ साथ आपकी जो रिव्यू याचिका यानी रिव्यू पिटीशन जिसे हम समीक्षा याचिका कह सकते हैं उस याचिका पर सुनवाई जो है कहीं ना कहीं देखेंगे एक साथ होने जा रही है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो प्रयास किया जा रहा था उसका एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिला है। अगर साथियों हम बात कर लें जो ये याचिकाएँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कई राज्यों में जो NIOS डीलेट से संबंधित मामले हैं अब उन पर एक साथ सुनवाई होगी। साथ ही जो आपकी रिव्यू पिटीशन है उस पर भी ओपन कोर्ट में अब 4 सप्ताह बाद बहस होने जा रही है। साथियों इन याचिकाओं का जो सुनवाई का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनवाई जस्टिस BR गवई सर की बेंच में लगने का एक बड़ा फायदा सभी को जल्द होने जा रहा है। वो है रिव्यू पिटीशन की सुनवाई को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा था ओपन कोर्ट में क्या बहस होगी, क्या चीज़ें रहेंगी, अब इसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और 4 सप्ताह के बाद एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। साथियों समस्त जो याचिकाएं आज सुनवाई हुई उनके केस स्टेटस पर एक नज़र डालेंगे और एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है नेक्स्ट डेट को लेकर के भी उस पर बात करेंगे। डायरी नंबर 34,898/2024 गुरमिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम बात कर लें इस याचिका में आप स्टेटस में ही देख सकते हैं कि 4 सप्ताह के बाद जो है डायरी नंबर जो आपका 4961/2024 यानी रिव्यू पिटीशन के साथ टैग कर दिया गया है और टेंटेटिव डेट जो है अब सुनवाई की 5/11/2024 आपको यहाँ पर सूचीबद्ध होती दिख रही है या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। दूसरी याचिका डायरी नंबर 38,401/2024। इस याचिका में अगर हम बात कर लें तो आपको टेंटेटिव डेट 5/11/2024 भी दिखेगी, स्टेटस या ऑर्डर सेम ही आपको दिखेगा। अगली याचिका डायरी नंबर 38,403/2024 सेम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो होंगी स्टेटस में और टेंटेटिव डेट भी।
अगली याचिका डायरी नंबर 38409/2024 में भी आपको सेम स्टेटस, सेम टेंटेटिव डेट दिखाई देगी। अगली याचिका डायरी नंबर 42144/2024, इसमें भी स्टेटस और टेंटेटिव डेट आपको सेम दिखाई दे रही है। यानी 4 सप्ताह के बाद ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है ये अब टैग किसके साथ हुई है? आपकी रिव्यू पिटीशन के साथ। इससे पहले साथियों जो ट्रांसफ़र पिटीशन पर सुनवाई हुई थी आप सभी को हम इंगित करा दें, उसी के साथ एक और याचिका जो है टैग है वो है कौशिक दास जी की याचिका, जिसे डी टैग कराने का कहीं ना कहीं विशेष तौर पर एक आईए लगाया गया, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में साथियों डी टैग ना कराने का कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया गया, जिसके कारण जो है उस याचिका को अब जो है सीजीआई सर के डायरेक्शन पर किस बेंच में सुनवाई होगी ये आगे डिसाइड होगा। फिलहाल यहाँ जो आज सुनवाई हुई है, आज का जो निष्कर्ष है समस्त NIOS DLED साथियों के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आज आर्गूमेंट हुए और जो निष्कर्ष आप सभी के सामने है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों यहाँ पर अगर बात कर ले विशेष तौर पर जो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन आपकी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो नोटिस जारी हुआ है, जो अंतरिम राहत है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जो सबसे अहम है कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई को लेकर के जो आप सभी का इंतजार था आखिरकार वो आप सभी के सामने निष्कर्ष के तौर पर आ चुका है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं वैधता के परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर आप सभी के सामने आ चुकी है। और साथियों ये वैधता को लेकर के जो कहीं ना कहीं बहुत समय से आप सभी का एक बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां आ रही हैं 28/11/2023 के सुप्रीम कोर्ट फैसले का परिप्रेक्ष्य लेकर के NIOS DLED अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। और साथियों कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है। आखिरकार साथियों स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। रिव्यू पिटीशन पर भी ओपन कोर्ट में बहस को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। तो साथियों कहीं ना कहीं आर्डर से और साथ ही आज की सुनवाई से NIOS DLED के लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आ चुका है। और साथियों अब जो इंतज़ार है कहीं ना कहीं 4 सप्ताह के बाद सुनवाई का है। 4 सप्ताह में आप सभी लोगों के पास एक बड़ा मौका है कहीं ना कहीं अपनी रिव्यू पिटीशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, क्या तथ्य फिर से कोर्ट के सामने रखे जाएं जिससे हम सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो सकें। इन विविध पहलुओं पर कहीं ना कहीं अब हम सबको एक विशेष तैयारी करनी होगी, जो हम सब लोगों को फिर से एक बार कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो वैधता की स्थिति है उसका फैसला आ सके। हालांकि साथियों जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा और कोर्ट का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं सभी को मान्य होगा, क्योंकि समीक्षा याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं जो 2 समीक्षा याचिकाएं अब तक दाखिल की गई हैं, देख सकते हैं ये अभी तक जो है समीक्षा याचिकाओं को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अपनी समीक्षा याचिका एक्सेप्ट भी हुई है और आज सुनवाई की स्थिति भी क्लियर हो गई है। तो अब तैयारी करने की विशेष ज़रूरत है। तो इस आर्डर के निष्कर्ष को आप सभी साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पहुंच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।